ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। So welcome everyone, आपका बहुत बहुत स्वागत है। It is wonderful to see you here. काफी समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। लास्ट फ्राइडे मतलब मैं कहीं और सेशन ले रहा था तो हम इतना मिल नहीं पाए। So आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि जैसे आपने सभी लोगों ने टॉपिक देखा है ना, राजा भरत की कथा। देखिए हमारे शास्त्र जो है ना वो इतने नॉलेज रिच है, ज्ञानवर्धक है, मधुर है, लीलाएं है, फिलोसॉफी है, तत्व ज्ञान है, सिद्धांत हमें समझाते हैं। हमारे शास्त्र के बराबर कुछ है ही नहीं। अगर हमारे शास्त्र में से हम सिर्फ कुछ 4-5 कथा ही अगर देख ले, जैसे अजामिल की कथा है, गजेंद्र की कथा है, फिर दुर्वासा मुनि और परीक्षित महाराज की कथा, अम्बरीश महाराज की कथा है, कोई भी छोटी छोटी हम कथा ले लीजिए, या फिर भरत महाराज की कथा है, या फिर प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। श्रीमद् भागवतम से अगर हम भगवान और भक्त की लीलाओं की कथा का सिर्फ श्रवण करें, है ना, तो हमें संसार का सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ज्ञान, नॉलेज मिलेगा, जो कोई भी स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते नहीं है। वो हमें प्राप्त हो सकता है सिर्फ श्रीमद् भागवतम से भगवान के भक्तों की कथा को सुनने से। तो आज की जो कथा है ना, तो ये बहुत डिटेल्ड कथा हमने एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में बनाया है, जो हम आपको शॉर्टली बताएंगे, जिसमें इसका टाइटल है कि महाराज भरत थे, उनकी लाइफ, 3 लाइफ से हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ना। दिस इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस, वेरी वेरी ट्रांसेंडेंटल, ये बहुत दिव्य कथाएं हैं। तो आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड देन वी कैन स्टार्ट। You can let me know if you can see. दिख रहा है? दिख रहा है। Okay, good. So एक सेकंड। Yes, lives of the great King Bharat. तीन लाइफ उनकी, 3 जीवन तो हम चर्चा करेंगे आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आपका अटेंशन कहीं मत जाने दीजिए, है ना, सीट छोड़ के कहीं मत जाना। 1 घंटे में हम इतनी महत्वपूर्ण चर्चाएं करने वाले हैं, जो हमारे जीवन का आधार है, मुख्य जो मेन बेस है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, आध्यात्मिक जीवन का और भौतिक जीवन का, दोनों का। सो ये इस तरह से हम चर्चा करेंगे कि महाराज भरत जो थे वो पूरे विश्व के राजा थे ना। तो पहले के जमाने में ये ग्रीस हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका, इंडिया, ऐसा कुछ नहीं था। पूरे विश्व को भारत भूमि कहते थे, भारतवर्ष कहते थे। हाँ, तो वो भारतवर्ष क्यों कहते थे? क्योंकि महाराज भरत उसमें रूल करते थे। तो ये महाराज जो भरत थे वो इतने महान थे कि आगे जाके पूरे विश्व को, पूरे इस वर्ल्ड को भारतवर्ष कहा गया, क्योंकि वहां पे महाराज भरत ने शासन किया। तो आप सोचिए कि कौन महाराज होंगे भरत। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी जो है वो अभी रूल कर रहे हैं, और इतने महान नेता है, अगर है ही, और अगर आप सोचिए कि पूरे विश्व को मोदी वर्ष बुलाया जाए, इतना मतलब पूरे विश्व को, तो इट्स लाइक अ वेरी बिग थिंग। तो महाराज भरत ऐसे थे जिनसे हम जानते हैं आगे जाके इस पूरे विश्व को भारतवर्ष कहा गया, है ना। जैसे हम देखते हैं महाभारत, तो महाभारत मतलब ग्रेटर इंडिया, तो वो इंडिया मतलब एक पर्टिकुलर रीजन तो अब हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। तो एनीवे, तो महाराज भरत जो थे वो बहुत ही धार्मिक राजा थे,
सभी अपने प्रजाजनों से बहुत प्रेम करते थे, बहुत ही शूरवीर थे, मतलब राजर्षि थे, राजा भी थे और ऋषि भी थे। तो उन्होंने काफी काफी सालों तक उन्होंने राज किया। फिर उसके बाद मगर उनको पता था, उन्होंने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स किया हुआ था, तो उनको पता था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। अंते नारायण स्मृति, कि अंत समय में हमें कृष्ण स्मरण हो, ये जीवन का गोल है, और हम भगवान के धाम जाए, वैकुंठ लोक जाए, ये गोल है। बस इतना ही है, सिंपल। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, नति विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा स्वार्थ मतलब हमारा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। विदु मतलब जानते नहीं है। ये भी हम लेने वाले हैं एक सेशन प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में भी, तो ये श्लोक भी आएगा और ये पूरा डिटेल में हम लेंगे। एक दो हफ्ते में आएगा, वो प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। सो वो कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है, विदु जानते ही नहीं है क्या स्वार्थ गतिम, गति क्या है, विष्णु है, कृष्ण है। लोगों को पता ही नहीं है, मगर महाराज भरत को पता था कि मुझे करना क्या है। तो वो जब उन्होंने अच्छा राज्य कर लिया, सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर उन्होंने मतलब जैसे हम देखते हैं कि आज के जमाने में लोग 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल तक रिटायर नहीं होते हैं। तो नहीं नहीं, अभी मेरे बच्चों की शादी करानी है, बच्चों की शादी हो गई, बोला अभी मैंने देखिए बच्चों की शादी हो गई, मगर अभी दादा दादा दादी दादी बुलाने वाले तो आए नहीं है, तो मतलब उनको तो देख लूं। अच्छा ठीक है, वो हो गया, फिर देखिए मगर उनको स्कूल में छोड़ने जाना है, उनको पढ़ाना है, ठीक है। फिर बोला फिर उनकी शादी भी करवानी है, देखिए है ना, शादी भी उनके ठीक ठाक, उनकी जॉब लगनी चाहिए, शादी होनी चाहिए। ऐसे करते करते पूरा जीवन चला जाता है, मगर लोग मटेरियल लाइफ से रिटायर, मतलब मटेरियल लाइफ से रिटायर नहीं होते, स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर ही नहीं करते। क्योंकि महाराज भरत ऐसे नहीं थे। उनको पता था कि अभी सब कुछ हो गया है, तो तुरंत, मतलब किसी को पूछा नहीं, वो राजा है, वो किसको उनको पूछने की जरूरत है। सीधा उन्होंने वहां से निकले, एट द मोमेंट, एट अ मोमेंट अपनी रानी को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, अपने राजकुमारों को छोड़ दिया, धन साम्राज्य सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ। और अभी हम देखेंगे आने वाले स्लाइड में कैसे वस्त्र धारण किए। पूरे आप सोचिए विश्व के राजा थे, कोई ऑर्डिनरी नहीं थे, है ना। और पूरा आश्रम में गए, हिमालय के पास, और वहां पे जाकर उन्होंने अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू किया। बोला अभी मैं यहीं पे रहूंगा गंगा नदी के तट पर, और वहां पे मैं तपस्या करूंगा, भगवान की पूजा करूंगा, इस तरह से। देखिए ऐसे, इस तरह से ये वेश में राजा रहते थे। सोचिए कहाँ पे किंग भरत और कहाँ पे ये तपस्वी ये भक्त भरत। सो हर सुबह भरत महाराज भगवान की परम भगवान कृष्ण की, नारायण की, विष्णु की पूजा अर्चना करते थे, ऋग्वेद से मंत्रोच्चार करते थे। इस तरह से इतना मधुर वातावरण में रहते थे। आप देखिए, आप जस्ट इमेजिन करिए ये वातावरण जहाँ पे मतलब पूरा सत्वगुणी वातावरण है। ये पिक्चर को विजुअलाइज करिए, जहाँ पे पक्षी कलरव कर रहे हैं, झरनों का मधुर मधुर पानी बह रहा है, उसका संगीत गानों में गूंज रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सब कुछ शुद्ध वातावरण है। वहां पे भगवान को प्राप्त करना कितना सहज होता है, अनलाइक सिटी लाइफ। इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान का धाम है वृंदावन, वो गांव है, इट्स अ विलेज। भगवान जो वैकुंठ जगत है या गोलोक वृंदावन है, वहां पे सिटी नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पै 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 मोटर कार, ये सब नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल लाइफ दैट इज वेरी क्लोज टू कृष्णा, वेरी क्लोज टू गॉड। तो एनीवे, तो वो रहते थे वहां पे और थोड़ा बहुत खा लेते थे, भगवान को ऑफर करते थे, फिर खाते थे। इस तरह से मतलब महल के 56 भोग नहीं खाते थे। वो भगवान को जो भी कंद मूल फूल पत्ता जो भी मिल गया, भगवान को ऑफर किया और फिर उन्होंने ग्रहण किया। इस तरह से मतलब भाव विभोर होकर भगवान की भक्ति में लगे हुए थे महाराज भरत, है ना। तो ये हम सोच रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, हम जो जर्नी जा रही है कि महाराज भरत, किंग ऑफ द वर्ल्ड, he immediately renounced everything just to attain Krishna। भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। फिर क्या हुआ देखते हैं आगे जाके क्या हुआ। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार ऐसा हुआ कि वहां पे जब वो ध्यान कर रहे थे भगवान का, तब क्या हुआ, वो नदी के तट पर एक गर्भवती गर्भवती हिरन थी वहां पे, हिरनी थी। तो वो हिरनी वहां से जा रही थी और एकदम से एक बड़े से सिंह ने रोर किया, तो बहुत डर गई। और वो गर्भवती थी और इतना डर गई कि उसके गर्भ में से वो, मतलब वो प्रसूति उसकी होने ही वाली थी, डिलीवरी होने ही वाली थी।
और वो गिर गया बच्चा, और वो पानी में मतलब गिर गया, वो पानी के तट पर था और वो पानी में गिर गया, और पानी में गिर गया तो स्वाभाविक तौर पर वो उसको तैरना नहीं आता होगा, तो उसके गर्भ में से वो बच्चा गिर गया, मतलब, और वो बच्चा सब कुछ कुशल था, एवरीथिंग वाज देयर, एवरीथिंग वाज ओके, बट वो प्रेग्नेंट डियर जो थी, बेबी फेल फ्रॉम हर वॉर्म, और वो पानी बह रहा था, तो और वो मतलब वो इतनी डर गई थी मादा हिरन, कि वो वहां से भाग गई, क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए, और वो वैसे भी वो पानी में गिर गया था तो वो क्या करती, तो वो वहां से चली गई। मगर ये दृश्य किसने देखा? भरत राजा ने देखा कि ये मतलब वो हिरनी इस तरह से गई, और वो मतलब ये सब कुछ हुआ, और वहां से एक गुफा में चली गई, वहां जाके उसकी भी मृत्यु हो गई बेचारे की। तो वो सोच रहा है अभी, भरत महाराज सोच रहे हैं कि ओहो हो, तो कितना बुरा हुआ, मतलब एक छोटा सा बच्चा बेचारा अभी उसने जन्म ही लिया है, और एक्चुअली इट इज अ वेरी पिटिएबल थिंग, मतलब ये बहुत दुखद चीज है ना, कि बच्चा अभी जन्म ही लिया है और उसकी माता ने उसका साथ छोड़ दिया है ना। अगर एक माता ही उसके बच्चे के पास ना रहे तो कैसे वो बड़ा होगा, कैसे वो अपना जीवन जिएगा। तो वो सोच रहा था, मतलब राजा ऐसे सोच रहे थे भरत, और ऐसे सोच के उन्होंने तुरंत वो हिरन के बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया, और ऐसे हिरन लगे कि ये बेचारा 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 बेचारा, सोच रहे थे इस तरह से कि ओहो, ये तो मतलब अपनी माता, उसकी माता की मृत्यु हो गई, ये क्या करेगा बेचारा। ऐसे कर सोचते सोचते बोले मैं इसका ख्याल रखूंगा, अपने आश्रम ले आए। यहाँ पर दिख रहा है पिक्चर कि वो आश्रम ले आए, बहुत सुंदर आश्रम है, अब हम दिख रहा है, फूल है, झाड़ है, नदी है, पेड़ पत्ते, फ्रूट्स, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। और उसके साथ साथ अभी हिरन भी आ गया है ना। तो क्योंकि जो एक ये भगवत गीता में श्लोक है, दैट श्लोक इज आई थिंक इन 5th चैप्टर, जहां पे कृष्ण कहते हैं विद्या विनय संपन्ने, हाँ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। कृष्ण कहते हैं कि जो वास्तव में नॉलेजेबल है, विद्या विनय संपन्न है, विद्या और विनय से संपन्न है, ऐसा ज्ञानवान, मतलब मेरा भक्त, कृष्ण कह रहे हैं मेरा जो भक्त है, जो एक परफेक्ट जेंटलमैन है, वो एक ब्राह्मण को, ब्राह्मण है गवि मतलब गाय, और हस्तिनी मतलब हाथी, फिर शुनि चैव श्वपाक, शुनि का मतलब होता है श्वान मतलब कुत्ता, और श्वपाक मतलब कुत्ते को खाने वाला, चांडाल, मतलब चाहे वो चांडाल हो, कुत्ता हो, गाय हो, ब्राह्मण हो, या फिर हाथी हो, सबको एक दृष्टि से देखता है। पंडिता समदर्शिना, कृष्ण कहते हैं, तो क्योंकि वो देखता है कि उसके अंदर आत्मा है, वो शरीर नहीं है। तो इस तरह से महाराज भरत भी बहुत दया दया के वश, कंपैशन के वश आकर उसको पाल लिया, और वो रोज उसको हरी हरी घास खिलाते और अच्छी तरह से उसका ख्याल रखने लगे, है ना। तो धीरे 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 वो इतने आसक्त हो गए, अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखने लगे, कि वो अपने आध्यात्मिक जीवन से जो गोल को लेकर आए थे उससे विचलित हो गए। एंड दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। अपने जीवन का उनका यही टर्निंग पॉइंट था कि ठीक है, मतलब वो हिरन का बच्चा गिर गया, देख लिया, मगर इतनी आसक्ति होगी उनको कि ये मेरे बच्चे से, जैसे यहाँ लिखा है, वो उनके साथ चलते थे, उनको नहलाते थे, उनके साथ खाना खाते थे, उनके साथ घूमने जाते थे, खेलते थे, सब कुछ उनके वो बच्चे के साथ। पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, अपने खुद के पुत्र को, राजकुमार को छोड़ दिया, पूरा साम्राज्य छोड़ दिया, मगर एक हिरन से आसक्त हो गए। ये उनका गलती हो गया। और क्यों? क्योंकि उनको डर लग रहा कि ये अरे किसी जंगली पशु ने उसको खा लिया होगा, तो हमेशा वो सोचते रहते थे कि वो छोटा सा बच्चा है, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है, ये सिर्फ मेरी शरण में है, मैं उसका स्वामी हूँ। तो मतलब हमें लगता है ऐसा कि हम स्वामी हैं, हाँ? जैसे राजा को लग रहा था, एक्चुअली इनके भी स्वामी कृष्ण ही है, हाँ? ये उनके भी स्वामी कृष्ण है, और वो हिरन के स्वामी भी कृष्ण ही है, मगर हमें ऐसा लगता है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कृष्ण कहते हैं 3रे अध्याय के 27वें श्लोक में, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार वश कृष्ण कहते हैं लोग ये सोचते हैं कि मैंने सब, कर्ता अहम
इति मन्यते, ऐसा मानता है वो कि करता कौन है, मैं हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मैं सबका स्वामी हूं। ये है हमारा प्रॉब्लम। तो भरत महाराज वही अहंकार में, अहंकार तो नहीं हो सकते मगर दया के वश आकर वो समझ रहे हैं कि ये बेचारा मेरे शरणागत है, तो वो दया के वश में आकर वो गलती कर चुके हैं। सो इस तरह से इतना अच्छी तरह से उनका पूरा हृदय में पूरा दिन 2400 घंटे हिरण 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 ये चलता रहता है, और धीरे 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 भगवान की भक्ति से दूर चलते गए। तो अभी आप सभी से एक प्रश्न है, आप लोग अनम्यूट करके प्रश्न का जवाब उत्तर दे सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड ये प्रश्न है, हमारे लिए हमारा हिरन कौन है? हमारा हिरन कौन है, मतलब हमारा डिस्ट्रैक्शन कौन है आज के जमाने में? क्या लगता है आपको? कोई बताना चाहेंगे? Anyone would like to answer? You can unmute and answer. Yes, चैतन्य प्रभु, आप बताना चाहेंगे? अगर काफी हद तक अच्छे से यूज ना करो तो मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई वक्त? मनी, अच्छा, वेरी गुड। किसी ने बताया है लक्ष्मी, मनी। yes, लक्ष्मी तो नहीं हो सकते, मनी, धन, लक्ष्मी इसको जिसको हम कृष्ण की सेवा में यूज करते हैं। बट एनीवे, आपने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है, जो कि मेरा भी उत्तर है। देखिए, फोन, या फिर हो सकता है टेक्नोलॉजी, टीवी। टीवी तो अभी पता नहीं कितने लोग देखते हैं, बट सेल फोन्स, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, फेसबुक, यूट्यूब, यूट्यूब, मी ट्यूब, ये वो अलग अलग इतने सारे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड वी डील विथ इट? कैसे हम उसके साथ डील करें, है ना। तो अभी थोड़ा स्पीड, थोड़ा जल्दी जाएंगे, इसलिए प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, बट आप अपने मन में उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं, और फिर अभी हम कुछ डिस्प्ले करेंगे उत्तर, आप देख सकते हैं कि आपका उत्तर उससे मैच होता है या नहीं। कैसे हम डील करें एटलीस्ट मोबाइल फोन को, सेल फोन्स को, या टेक्नोलॉजी को, जो भी है। देखिए, एक उत्तर हो सकता है कि उससे क्या होता है, सबसे पहले तो कि लोग ज्यादा इम्पर्सनल बन रहे हैं ना, कि मतलब फेसबुक पे 3000 फ्रेंड्स है, 3000 फ्रेंड है, मगर अगर उसको रियल प्रॉब्लम में आ जाएगा तो 3000 में से एक भी नहीं आएगा उसकी हेल्प करने। क्या मतलब आपकी फ्रेंडशिप का, है ना। तो इम्पर्सनल हो रहे हैं लोग, जानते भी नहीं है कि फेसबुक में जो फ्रेंड है उसका नाम क्या है, वो कहाँ, कुछ नहीं, राइट। या फिर किसने लाइक किया, डिसलाइक किया, सब्सक्राइब, सब कुछ इम्पर्सनलिज्म बन रहा है। लोग दूर से ही, जैसे अभी, जैसे मैं बोलूं तो बुरा मत मानिएगा, बट लेट मी सी, मतलब आई डोंट नो हाउ टू चेक। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ 3-4 लोगों ने वीडियो ऑन किया है ना, बाकी सब लोग इम्पर्सनल मोड में है। कोई कहाँ पे है, कोई ऐसे लेटे लेटे सुन रहा है, कोई खाते खाते सुन रहे हैं, दैट्स ओके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा मत करिए, बट when you are switching on the videos, it is looking more personal, कि हम एक दूसरे के एक्सप्रेशन देख सकते हैं। हालांकि अभी मैं नहीं देख सकता हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन इज ऑन, बट एनीवे द पॉइंट इज दैट पीपल आर बिकमिंग इम्पर्सनल, है ना। दूर से ही बात होती है, पहले ऐसा नहीं था। लोग एक दूसरे घर जाते थे, रिलेशनशिप रखते थे, दिवाली में घर जाते थे, ऐसे भी घर जाते थे, मगर अभी फोन आने के बाद और अभी तो वीडियो कॉल हो गया, खत्म, ऐसा। दूसरा क्या होता है कि उसको, जो स्टूडेंट्स है उनके लिए, उनके एकेडमिक्स को ये खत्म कर देता है। मतलब स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये। अगर वो अच्छी तरह से यूज नहीं करेंगे, जैसे बताया अभी चैतन्य प्रभु ने, तो इट विल कंप्लीटली रूइन द लाइफ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर अ ग्रेट बोन टू मॉडर्न यूथ एंड एज दे हैव, हाँ, दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा भी बोल सकता है कि नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत बड़ा वरदान है। क्योंकि क्योंकि यार इससे हम कभी भी एंटरटेनमेंट प्राप्त कर सकते हैं, हमारा आनंद प्रमोद हो सकता है ना। हम कभी भी अपने आप का एंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को। तो क्या ये सही है? वेल, इन अ वे यस, बट क्या हम रियली, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, हम उसके लिए है क्या, हम भोग करने के लिए? ये सवाल पूछना है हमें, राइट। तो एक जो सही में ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो ऐसा सोचता है, जो लास्ट है, आई विल नॉट लेट देम डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, मैं उसको यूज करूंगा, है ना। जैसे मेरे पास भी सेलफोन है, आपके पास भी होगा, तो हमें ये सोचना है कि हम उसको यूज करेंगे, मगर उसको हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करने देंगे हमारे आध्यात्मिक जीवन से। लाइक भरत महाराज की तरह, मैं उसको सावधानी से यूज करूंगा और भगवान की सेवा में यूज करूंगा। जैसे हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, है ना,
या फोन कर रहे हैं, तो भक्तों को फोन करिए, उनसे प्रश्न पूछिए, कुछ अच्छा वीडियो देखिए, भगवान के दर्शन करिए, ये अच्छा यूज है ना फोन का, इस तरह से। तो ये हम अगर अपने आप को भरत महाराज की जगह पे रखे तो एक ऑफकोर्स बहुत सारे आप सभी ने उत्तर दिए हैं कि धन है, कुछ कहते हैं कि परिवार से आसक्ति है, कुछ कहते हैं कि हमारे मित्र है, कुछ कहते हैं कि ये दुनिया ही डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारे अलग रीजन हो सकते हैं, बट एक प्रमुख डिस्ट्रैक्शन मोबाइल भी है, उस पर हम कभी और चर्चा कर सकते हैं। बट ये हमें किस तरह से हमें उसको देखना चाहिए, हमें उस पर चर्चा किया। इट वाज लाइक अ मनोमंथन। सो क्या हुआ, भरत महाराज जो थे वो इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि धीरे 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 वो निग्लेक्ट करने, अपने आप को निग्लेक्ट करने लगे कि ठीक है, होगा नहीं होगा वो कहाँ है, इस तरह से। और वो अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्य से ही चूक गए। वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है, जैसे हमने देखा यहाँ पे पिक्चर है ना, अभी आज ही हमने वो पिक्चर भेजा था अपने ग्रुप में, है ना, जलजार नव लक्ष्यानी, जो सबसे नीचे है, 9 लाख प्रकार की योनि, जैसे अब दिख रहा है मछली, वो 9 लाख है। फिर स्थावरा लक्ष्य विंशति, 20 लाख प्रकार की उसके ऊपर आते हैं, वो क्या है, स्थावरा मतलब जो नॉन मूविंग प्लांट किंगडम। फिर कृमियो रुद्र सांख्य का, ये जो है ना पैर से रेंगने वाले इंसेक्ट्स, वो सब, तो वो क्या है 11 लाख। फिर पक्षिणा, यहाँ पे भी वही है। फिर है पक्षिणा नाम 10 लक्षाणाम, ऊपर आते हैं, वो क्या है पक्षी है 10 लाख प्रकार के। फिर त्रिमसम लक्षाणी पाशवा, 30 लाख प्रकार के सबसे ऊपर है पशु है। और फिर चतुर्लक्षाणी मानुषा, 4 लाख प्रकार के मनुष्य है। तो हमें अगर हम इसी में घूमते रहेंगे 80 लाख योनि में, तो हमारा मनुष्य जीवन का कोई पर्पस नहीं रहेगा। तो हम देखेंगे कि भरत महाराज के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर कंट्रोलिंग, और क्यों मिला है हमें मनुष्य जीवन, कि हम हमारे मन को नियंत्रित करें, तपस्या का जीवन जिए। ये भागवतम में श्लोक आता है, जब ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते हैं, व्हाट इज दैट श्लोक, आई एम फॉरगेटिंग, तो कहते हैं कि तपो दिव्यम, यस थैंक यू वेरी मच, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धयेत अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। नहीं वो अलग है, सॉरी। एनीवे, सो द पॉइंट इज, यहाँ पे ऋषभ देव अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि ये जीवन जो है मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला है, मौज मजे करने के लिए नहीं मिला है ना। तो हमें ये जीवन मिला है वो ऐसे लेक्चर अटेंड करने के लिए मिला है। आप जॉब करिए, बिजनेस करिए, सब कुछ ठीक है, बट मेन गोल क्या है, भूलना नहीं चाहिए हमें, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल का यूज करिए, गाड़ी का यूज करिए, सब कुछ यूज करिए, बट डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है ना। एनिमल्स, पशु, फिर पशु में हमारा कोई मतलब नहीं, पशु भी वही करता है, आहार निद्रा भय मैथुन, हम भी वही कर रहे हैं, फिर क्या मतलब है। धर्मे हीना पशु भी समाना, फिर हम अगर वही कर रहे हैं तो फिर हम लोग पशु की तरह ही है, ये हमें समझना है। जिसे एक उदाहरण लेते हैं कि मनुष्य जीवन जो है ना, वो एक बहुत बड़ी अच्छी गाड़ी की तरह है, जिससे हम क्या करते हैं, हम ड्राइविंग करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं। अगर उसी गाड़ी से अगर हम खेती करें तो, अरे भाई खेती करने के लिए ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर बहुत दूर जाने के लिए, यहाँ से अगर आपको मुंबई जाना है तो ट्रैक्टर में नहीं जा सकते, आप गाड़ी में जाना चाहिए। और वही गाड़ी से आप खेती करोगे, तो खेती करना मतलब आहार निद्रा भय मैथुन। अभी हमें अच्छी गाड़ी मिली है, ये शरीर मिला है जो अच्छी गाड़ी है, अभी उसी से भी हम खेती ही कर रहे हैं, क्या मतलब। अभी हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, वो हमें समझना है। ऐसा जैसे ह्यूमन जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, उसमें हम देखते हैं कि हमें अच्छी सुविधाएं मिली है ना। सुविधा में क्या है कि अभी हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, भगवान की भक्ति सेवा में जुड़ सकते हैं। एक कुत्ता नहीं कर सकता। और कुत्ता अगर, जैसे अभी यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट है, लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ देम, 28 पार्टिसिपेंट है ना। उसमें एक भी व्यक्ति पशु नहीं है, सब मनुष्य है ना। तो मनुष्य ही सुन सकता है इसको, मनुष्य ही समझ सकता है। तो ये जो ब्रह्म जिज्ञासा हमें मिली है, तत्व जिज्ञासा, वो हमारा विशेष अधिकार है, स्पेशल प्रेरोगेटिव ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। जैसे ये यहाँ पे उदाहरण दिया है, एक प्रभुपाद उदाहरण देते अक्सर कि जो हाईकोर्ट का जज है ना, उसको बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है ना। जैसे अभी हमारे यहाँ जजेस बंगलो है, जजेस बंगलो जो है वहां पे जजेस रहते हैं अहमदाबाद में, तो वो जो चीफ जस्टिस रहते हैं वो क्या करते हैं, वहां पे रहते हैं, अच्छी सुविधा है, गार्डन है,
उसके लिए एक बड़ा स्विंग लगाया है, कोई शायद हो सके मतलब सिक्योरिटी अच्छी होती है वगैरह वगैरह, उनके घर में सब सुविधाएं होती है। क्यों? बिकॉज उनको एक हायर ड्यूटी निभानी है, उनको इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देने हैं, उनको गवर्नमेंट की सेवाएं करनी है, मगर वो हायर रैंक की है। एक चपरासी है वो भी सेवा कर रहा है, मगर उसको क्या, उसको कुछ सुविधा नहीं देती है। उसको क्या करना है, वो पूरा दिन स्टैंप लगाना है या कुछ इधर उधर करना है, डॉक्यूमेंट्स इसको इसको देना है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए ज्यादा सुविधाएं नहीं मिलती है। तो पशु को क्या करना है, खाना है, पीना है, बच्चे पैदा करना है, और खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना है और अपने आप का रक्षण करना है, तो उसको उतना ही मिलता है, उसको ये विशेष बुद्धि नहीं मिलती है भगवत प्राप्ति के लिए। मगर हम ऐसे नहीं है, हमें मिलती है, हम क्योंकि हम मनुष्य है इसलिए हमें वो विशेष अधिकार मिला है, ये हमें समझना है। तो हमें इसको वेस्ट नहीं करना है पशु की तरह रहकर, वरना शास्त्र कहते हैं, इसको कहते हैं आत्महा, किलिंग ऑफ द सोल। आत्महा, हा मतलब सुसाइड करना, तो आत्महत्या कहते हैं ना, ऐसा आत्महा, तो आत्महा नहीं करना है हमें। ओके, सो फिर आगे क्या हुआ, आगे चलते हैं स्टोरी में। भरत महाराज जो ये सब कुछ उनको पता था थियोरिटिकली, है ना, हमें भी पता होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान सबको होता है ना। जैसे अभी हम कितने लोग हैं, जैसे मैंने बताया, हम जो भी 30 लोग हैं, सबको पता है कि हाँ कृष्ण भगवान है, भक्ति करनी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, हमें कंठी माला धारण करनी चाहिए, हमें ज्यादा माया में फंसना नहीं चाहिए, बहुत सारे हमने बहुत बार सुना है, मगर वो थियोरिटिकल है, प्रैक्टिस में नहीं लाते। भरत महाराज के साथ एग्जैक्टली ऐसा हुआ, उनको पता था थियोरिटिकली सब कुछ, तभी तो उन्होंने घर छोड़ा, बट फिर भी किसी न किसी कारण से वो पकड़े गए माया के अंदर। और अरे छोटा सा बेचारा मेरा कुची 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 डियर, कितना क्यूट है, ये कितना मासूम है, निर्दोष है, क्या करेंगे बेचारा, अकेला कैसे क्या करेगा। ठीक है, मैं अभी थोड़ा, मुझे डिस्टर्ब तो कर रहा है, मगर मैं कैसे इसको, ये पूर्णतः मुझ पे आश्रित है, अगर मैं इसकी सहायता नहीं करूंगा तो क्या करेगा वो बेचारा, ऐसे सोचने लगे। ये उनका गलती हो गया। फिर एक बार क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं हम कथा में। एक बार वो खो गया, तो पूरा दिन ढूंढते रहे, कहाँ गया, इधर ही होता है, आ जाता है, अब तक तो आ जाना चाहिए था, बहुत समय हो गया। धीरे धीरे संध्या हो गई, अंधेरा हो गया। फिर उनको बहुत मतलब पूरा दिन तो उन्होंने ध्यान किया, भगवान की भक्ति की, उसमें मन लगा नहीं, ढूंढते रहे जैसे, मतलब उनका ध्यान ही नहीं लगा। फिर रात को जब वो मिला ही नहीं, तो खड़े हुए, बोला उसको ढूंढना पड़ेगा, कोई पशु खा नहीं गया ना। तो ये करते करते मतलब पूरा कॉन्शियसनेस, चेतना में सिर्फ और सिर्फ हिरन हिरन हिरन, दैट्स इट। कब वो आया, क्यों आया नहीं, क्या हुआ होगा, किसी ने खा लिया होगा, उसे खाने को मिला होगा, भूखा होगा, पानी उसको मिला होगा या नहीं, किसी ने उसको खा लिया होगा, पशु ने, ये वो वगैरह वगैरह सोचते रहे और चलते रहे। फिर वो सोचते रहे कि देखो कितनी अच्छी तरह से वो मेरे साथ खेलता था, छोटा छोटा नन्हे नन्हे उसके कदम यहाँ पे पड़ते थे, वो बोलता था मेरे साथ, अपनी आवाज में बातें करता था, पूरा उनके विषय में सोचते थे। मगर एक करते करते मतलब मेरे पुत्र के समान था, ये सब जो भी यहाँ पे लिखा है आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से भरत महाराज कंटिन्यूअसली वो जो छोटा बेबी हिरन था, बेबी डियर, उसके विषय में सोच रहे थे। देखिए, हमें ये समझना है कि ये जो शास्त्र में जो भी चीज हमें दिखाई गई है, वो हमारी शिक्षा के लिए है। कभी कभी लोग पूछते हैं, अरे युधिष्ठिर महाराज तो कितने बड़े भक्त थे, उन्होंने क्यों जुआ खेला? तो उसके कई सारे रीजन है, उसमें से एक मुख्य रीजन ये भी है कि ये जो भी लीलाएं होती है भगवान के भक्तों की, वो हमें शिक्षा देने के लिए होती है कि ऐसा हमें नहीं करना है। तो महाराज भरत महाराज हालांकि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अभी आगे हम देखेंगे, मगर हमें शिक्षा मिल रही है। सिमिलरली देखिए, यहाँ पे भी 2 शिक्षा है। एक है विश्वामित्र। विश्वामित्र बहुत प्रसिद्ध है ना, कि विश्वामित्र कई हजारों सालों तक तपस्या कर रहे थे। इंद्र को बहुत भयभीत हो गए। इंद्र
बोला ये तो इंद्रासन ले लेंगे, क्या करेंगे? तो मेनका को भेजा। मेनका मतलब जैसे यहाँ पे ना मिस वर्ल्ड, वहां पे वो मिस स्वर्ग थी, है ना? मिस स्वर्ग मतलब सबसे ब्यूटीफुल, मोस्ट एन्चेंटिंग अप्सरा। तो उसको चुना गया, मेनका तुम जाओ और वहां पे जाके विश्वामित्र को अपने रूप के पीछे पागल कर दो और उनके तपस्या भंग कर दो। तो मेनका गई, छम 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 किया, वो सब किया, डांस वगैरह, और विश्वामित्र मुनि की तपस्या भंग हो गई। एक ये है उदाहरण। और फिर उन्होंने विवाह किया, और जैसे वहां से फिर उनकी संतान हुई शकुंतला, और फिर वहां से पूरा इतिहास है। और दूसरा एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर का, जो अभी अभी 500 वर्ष पूर्व हम चैतन्य लीला में देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब थे तो हरिदास ठाकुर भगवान के इतने बड़े भक्त थे। रोज हम लोग 16 माला करने में हमें दिक्कत होती है, रोज वो 192 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र करते थे। मतलब भगवान के 3 लाख नाम। एक हम जब 16 माला करते हैं तो करीब करीब 27,000 भगवान के नाम आते हैं उसमें। तो उसको आप कर लीजिए अप्रोक्सीमेटली more than 12-13 times, राइट? सो उतनी बार भगवान का नाम लेते थे वो। तो मतलब ऑलमोस्ट 20-22 घंटा नाम लेते थे, 1-2 घंटा वो विश्राम करते थे, और 15 मिनट वो प्रसाद लेते थे। यही वो रोज, इसलिए उनको कहते हैं नामाचार्य। नाम के आचार्य है, हरि नाम के नामाचार्य हरिदास ठाकुर। अगर आप मंगला में आए हैं तो मंगला में जब हम प्रणाम मंत्र होता है ना, ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य ठाकुर की जय बुलाते हैं हम। तो वो हरिदास ठाकुर सच एन स्टॉलवर्ड एक्सॉल्टेड डिवोटी। उनके साथ क्या हुआ, एक बार मैं बहुत शॉर्ट में स्टोरी दूंगा क्योंकि आगे हम कभी इसका डिटेल में चर्चा करेंगे। तो नवाब हुसैन शाह उस समय पे जो बंगाल के राजा थे, वो मुस्लिम था, तो बहुत ईर्ष्या करता था भगवान के भक्तों से। तो उसने एक योजना बनाई, एक जमींदार से डील करके। तो एक वेश्या को भेजा उनको चलित करने के लिए, उनका पतन करने के लिए। तो वेश्या एकदम सुंदर रूप में तैयार होकर रात को गई, और हरिदास ठाकुर के पास इस तरह से गई जैसे अभी हम दिख रहे हैं पिक्चर में, और उनको कहा मैं आपके साथ भोग करना चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर ने कहा कि वेल देखिए, मैं तो अभी भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ, अभी तो मेरी काफी मालाएं बाकी है, तो आप एक काम करिए, हम अवश्य भोग करेंगे बिल्कुल, मगर आप यहाँ पे बैठिए, वेट करिए, मेरा जब राउंड फिनिश हो जाएगा तो हम करेंगे। तो वो उसको लगा कि नहीं ठीक है, बराबर है, बात तो बराबर बोल रहे हैं, बोला ठीक है मैं वेट करती हूँ। तो हरिदास ठाकुर माला का जप करते गए, वो सुनती गई, हरिनाम सुनती गई। इसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। जब हम हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र का सिर्फ सुनते भी है, फिर भी हम शुद्ध होते रहते हैं। तो उसने एक दिन सुना, सुबह हो गई, बोला ओहो सॉरी, सुबह हो गई, अब एक काम करना, कल आना, कल मैं थोड़ा जल्दी खत्म कर दूंगा और कल हम फिर भोग करेंगे। तो उसने कहा कि ओके ठीक है, ओके। फिर वो नेक्स्ट डे आई सेम वे। तो बोला ओहो, अगर अभी आप आई, वेट करिए मैं फिनिश कर लेता हूँ। बोला हाँ नो प्रॉब्लम। सेकंड डे हुआ ऐसा, पूरी रात उन्होंने जप किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग बोला ओ सॉरी, यू कम अगेन टुमारो। 3 दिन लगातार ये स्त्री साक्षात माया देवी वहां पे उनके साथ बैठे थे, और हरिदास ठाकुर भगवान का पवित्र नाम का, शुद्ध नाम का जप कर रहे थे इतनी पवित्रता से कि 3 दिन के उपरांत वो वेश्या उनके चरणों में गिर गई कि मुझे क्षमा कर दीजिए, ये षड्यंत्र था आपको पतित करने के लिए, मगर आप इतने शुद्ध भक्त हैं, अभी मैं भी ये सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ, पाप कार्य, मुझे आप प्लीज हरिनाम दीजिए। मैं तो फिर हरिदास ठाकुर ने उनको हरिनाम दिया, और फिर वो भी भगवान की भक्त बन गई। ये है, देखिए डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। एक में भगवान की शरण ग्रहण की हुई है, हरिनाम का शेल्टर है, हरे कृष्ण महामंत्र का शेल्टर है, दैट इज द डिफरेंस। तो ये हमारी शिक्षाएं है, हमें सिखाने के लिए है। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो भरत महाराज फिर वो देखे कि अच्छा, इसके कदमों के निशान को ढूंढते मैं जाऊंगा और वहां पे जाके मैं ढूंढ निकालूंगा। तो ऐसे करते वो गए आगे।
गए 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 और यहाँ पे ढूंढ रहे थे, यहाँ पे, अभी वो ऑलमोस्ट पागल हो गए थे, मतलब इतना इंटेंसिफाई हो गया था उनका प्रेम। ऐसा होता है ना कि कभी हम शुरू शुरू में उसको ढूंढते हैं किसी व्यक्ति को, फिर जब नहीं मिलती है तो हम और ढूंढते हैं और ढूंढते हैं, फिर हम धीरे धीरे हमारे पूरे मन में दिमाग में यही चल रहता है, कहाँ गया कहीं क्यों नहीं मिल रहा है, और फिर हम उसी के अंदर पूरा हम घुल मिल जाते हैं। तो भरत महाराज का ऐसा ही हुआ। तो जब ऐसा कर रहे थे, सडनली किसी कारण से कोई पत्थर आ गया, किसी कारण से वो वहां पे गिर गए और बहुत बुरी तरह से उनको चोट लगी। एंड ही वाज एट द एंड ऑफ ऑलमोस्ट वर्ज ऑफ डेथ, मतलब वो उनकी मृत्यु होने ही वाली थी, एकदम से उन्होंने देखा कि वो हिरन आ गया उनकी आंखों के सामने, और वो प्रेम से, है ना, ऐसे देख रहा है उनके सामने, मासूम निर्दोष, और उनको ऐसे ऐसे कर रहा है, पैरों से बुला रहा है, उनके गले लग रहा है, और ऐसे करते 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 धीरे से उनकी आंखें बंद हो गई, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। ये ऐसे हुई उनकी मृत्यु। वाह, क्या मृत्यु हुई, आप सोचिए ना, मतलब एपिटोम, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को गोल बनाकर चला था, कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं भगवान कृष्ण याद आएंगे, नारायण की स्मृति होगी और मुझे भगवत प्राप्ति होगी, एक गोल से भक्ति की, और अंत में क्या मिला, भगवान की स्मृति हुई नहीं, नारायण की स्मृति नहीं हुई, हिरण की स्मृति हुई। भगवान गीता में 8वें अध्याय में कहते हैं, 8वें अध्याय का टाइटल है भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम। इसमें कृष्ण कहते हैं 5वें 6ठे श्लोक में, 5वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् भुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। कृष्ण कहते हैं कि अंत काल में अगर व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए कलेवरम, अपने शरीर का त्याग करता है, तो वो मेरे भाव को, मेरे स्वभाव को, मेरे वैकुंठ जगत को प्राप्त करता है, या गोलोक वृंदावन में वो प्रवेश करता है। और फिर उसके बाद के श्लोक में, 6ठे श्लोक में कृष्ण कहते हैं, यहाँ पे भी बताया है, यम यम वापि स्मरन् लोके त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् लोके, जिस जिस भाव में व्यक्ति स्मरण करते हुए अपने शरीर को छोड़ता है, त्यजति अन्ते कलेवरम, कलेवरम मतलब ये शरीर, अंते अंत समय में, त्यजति मतलब त्याग करता है, तो क्या होता है, तम तमेवैति कौन्तेय, उसी भाव को प्राप्त करेगा। अगर पूरी लाइफ आपने मांस खाया तो नेक्स्ट लाइफ, मतलब और अंत समय में आपको याद आया कि ओहो हो, बटर चिकन कहाँ है, बिरयानी कहाँ है, चिकन बिरयानी, या बीफ कहाँ है, या फिश कहाँ है, तो फिर नेक्स्ट लाइफ में आपको उसी पशु का जन्म मिलेगा, ऐसे पशु का जिसको मांस बहुत सारा खाने को मिलता है। अगर आपको स्विमिंग करना अच्छा लगता है तो आप ये बन जाएंगे। अगर आप बहुत ही ज्यादा कामुक है, लस्टी है, तो आपको एक कुत्ते का मिलेगा जो बहुत लस्टी होता है। अगर आप कपड़ा पहनना पसंद नहीं करते हैं, रिवीलिंग क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे लड़कियां बहुत सारा रिवीलिंग क्लोथ पहनती है, तो नेक्स्ट लाइफ में उनको क्या मिलेगा, वृक्ष योनि, पेड़। बोला ठीक है, आपको कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही खड़े रहो सालों के सालों। तो हमारी चेतना के अनुसार हमें नया शरीर मिलता है, कृष्ण कह रहे हैं। तो यहाँ पे चेतना कौन सी थी, हिरण की, तो नेक्स्ट लाइफ किसका मिलेगा, हिरण का। तो अभी हम देख रहे हैं। तो ये पूरा हम फिर से रिकैप करते हैं, देखिए, है ना, कि वो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वो देखा कि ओहो हो, हिरण बेचारा 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 बेचारा। फिर क्या किया, अरे मेरा कुछ ही उसको ले लिया, पकड़ा, केयर किया, उनको रखा, खाना खिलाया वगैरह वगैरह। फिर क्या हुआ, देखते रहे, माला करते करते, यज्ञ करते करते, जाप करते करते, तपस्या करते करते देखते रहे कि ओ कितना अच्छी तरह से खेल रहा है, पानी में खेल रहा है वगैरह वगैरह। फिर क्या हुआ, वो अच्छी तरह से दौड़ रहा है, देखो कितना अभी तो बड़ा हो रहा है, अभी अपने आप दौड़ सकता है वगैरह वगैरह। और फिर ये सब कुछ करते करते उनका आसक्ति इतना बढ़ गया, ये प्रॉब्लम हुआ। तो ये प्रॉब्लम हुआ जब उन्होंने उनको शरण दिया, उनको धीरे धीरे ये सब कुछ आसक्ति बढ़ा इस तरह से। तो फिर नेक्स्ट लाइफ में वो क्या बने, हिरण बने, निस्संदेह। कृष्ण कहते हैं असंशय, वाओ,
सदा तद्भाव भावित यम यम अपि स्वर्णोके त्यजति न कलेवरम, ये सदा तद्भाव भावित, सदा हमेशा ऐसा होता है, असंशय। तो नेक्स्ट लाइफ में भरत महाराज क्या बने? एक हिरन बने। कैन यू इमेजिन? अभी इस लाइफ में आप समझिए, जो व्यक्ति है, जो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, बिजनेसमैन है, क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, नेता है, बिजनेसमैन है, कुछ भी है, जिसको लोग इतना पसंद करते हैं, जिसके आगे पीछे लोग घूमते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, जिसका बहुत बड़ा फेम है, या बहुत रूपवान है, सौंदर्यवान है, ज्ञानी है, कुछ भी है, नेक्स्ट लाइफ में समझिए चूहा बन गया। क्या मतलब? क्या मतलब? ये समझना है हमें भरत महाराज की कथा से, कि हमें, हमारे पास कितना भी धन हो, कितनी भी संपत्ति हो, कुछ भी हो, नेक्स्ट लाइफ में हमें अच्छा गति नहीं मिला, पूरी लाइफ वेस्ट हो गई। परंतु भरत महाराज यहाँ पे भगवान के भक्त थे, बहुत अच्छे वाले, तो इसलिए भगवान की कृपा से उनको क्या हुआ, उनको ये याद रहा, याद रहा। और ये कृष्ण कहते हैं 6 अध्याय के 44वें श्लोक में, पूर्वाभ्यासेन, कि पूर्व अभ्यास से वो वापिस धीरे धीरे उसको स्मरण आता है। हालांकि पशु योनि में नहीं आता है, मगर ये एक्सेप्शन था। हमें जनरली मनुष्य योनि में ही ये होता है। अगर अच्छी तरह से भक्ति की है तो धीरे धीरे धीरे, जैसे आप सभी लोग हैं, आप सभी लोग और हम सब, आप नहीं, मैं भी, हम सभी लोग बचपन से नहीं जुड़े हैं भक्ति में। कुछ लोग 10 साल से जुड़े हैं, कुछ लोग 25 साल से, कुछ लोग 30 साल से, कुछ लोग 50 साल से भक्ति में अभी जुड़े हैं। तो वो क्योंकि हमने पूर्व जन्म में भक्ति की हुई है, अब उसको वो फ्रक्टिफाई हुई, अभी हम वापस जुड़े हैं। मगर भरत महाराज के भगवान ने इतनी कृपा दी कि वो शुरुआत से वो कॉन्शियस थे कि मुझे ये, मैंने गलती किया, मैंने क्या कर दिया, मेरी लाइफ को वेस्ट किया, मैं कौन से शरीर में आ गया, ओहो मैंने क्या गलती कर दिया। ये उनको आध्यात्मिक चेतना मिली थी। तो ये मेरे ही कारण हुआ है सब कुछ। तो इस तरह से, है ना। देखिए, काफी बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि पशु में क्या प्रॉब्लम, बेचारे निर्दोष होते हैं, है ना, मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम है, पेट्स क्यों नहीं रख सकते? देखिए, हम लोग जनरली जो भक्त होते हैं इस्कॉन में, वो ऐसा बोलते हैं कि हमें पेट्स नहीं रखने चाहिए, वी शुड नॉट हैव पेट्स। उसका मतलब ये नहीं है कि हम पशुओं का अपमान करते हैं, उनका। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखा हमने, वो देखा, श्लोक विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना, कि हमारे लिए सब सेम है। हम पशु को भी और एक मनुष्य को, सबको हम आत्मा के स्तर पर देखते हैं। तो हम एक मच्छर को भी नहीं मारते हैं, एक चींटी को भी नहीं मारते। आगे आएगा, वही आएगा उदाहरण। तो पेट क्यों फिर नहीं रखते? ये कारण से, ताकि हम भरत महाराज ना बन जाए, हम पेट में इतने आसक्त ना हो जाए कि हम फिर नेक्स्ट लाइफ में, आप सोचिए, अगर हम कुत्ता बन गए, चूहा तो नहीं पालते लोग, पर कुत्ता बन गए, कुछ लोग चूहा भी पालते हैं, मैंने देखा है। जब प्राग में था तो लोग छोटी सी टोकरी में चूहा ले जाते हैं, कुछ भी चूहा पालते हैं, अजगर पालते हैं, क्या क्या चीजें पालते हैं लोग। तोता तो ठीक है पालते हैं, मगर मछली हमने देखा एक्वेरियम, फिर बिल्ली पालते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह से खरगोश पालते हैं। बट जो ये लोग, मैंने देखा है, जो लोग ये पालते हैं ना, वो इतने बड़े हिपोक्रेट होते हैं। हिपोक्रेट मतलब उसको क्या बोलते हैं, दम्भी, इतने दम्भी होते हैं। वो क्या बोलते हैं कि देखिए, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये भाई साहब जो कुत्ते को प्रेम कर रहे हैं ना, यहाँ पे उसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सिगला रहे हैं, ओहो माय व्हाटएवर उसका नाम जो भी है, राइट। और फिर कुत्ते को खाना देंगे और वो डाइनिंग टेबल पे जाएंगे, और डाइनिंग टेबल पे वहां पे बीफ खाएंगे। एक पशु से आप इतना प्रेम करते हैं, और दूसरा पशु आपका क्या, आपका आहार है, खुराक है। मतलब डॉग इज माय फ्रेंड, काउ इज माय फूड, ये है फिलोसॉफी उनकी। इतना बकवास फिलोसॉफी है। तो जो पेट्स रखते हैं और बोलते हैं ओहो हो बेचारे कुत्ते को ऐसा किया, ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स। अच्छा, तब एनिमल राइट आते हैं। उसका क्या, जब आप एनिमल राइट्स वाले खुद ही ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, वहां पे नॉनवेज भर भर के खाते हैं, वहां पे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे बोले आई नीड फ्रेश चिकन, क्या वो मुर्गी की कोई राइट नहीं है? क्या वो जो पिग है, पशु है, उसका कोई राइट नहीं है? ऐसा तो ये अलग डिबेट है पूरा, एनीवे। बट जनरली हमें आसक्ति नहीं बनानी चाहिए एक पालतू किसी भी जानवर से, है ना। ये हमारे लिए
भरत महाराज के उदाहरण से हम समझते हैं, इट्स लाइक रिस्की फॉर अस। तो वो मतलब बहुत पछता रहे थे कि मैंने क्या कर दिया। देखिए यहाँ दो चित्र है। पहले चित्र में कितने सुखी, कितने शांत, समृद्ध लग रहे हैं, आध्यात्मिक, इन स्पिरिचुअली सो रिच, भगवान के ध्यान में लीन। और दूसरे में देखिए डिस्ट्रैक्टेड, ओहो हिरण है, बट मैंने क्या कर दिया। वो अपने आप हिरण के शरीर में वो पछतावा कर रहे थे कि मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया। परंतु क्योंकि भगवान की कृपा प्राप्त थी, इसलिए वो क्या कर रहे थे, तपस्या का जीवन जी रहे थे कि मुझे अभी इस बार मैं कुछ भी गलती नहीं करूंगा, इस बार मैं 100% भगवान का स्मरण करने का प्रयास करूंगा जब मेरा मृत्यु होगा। तो क्या कर रहे थे, जानबूझ के हरी घास नहीं खा रहे थे, सूखी घास खा रहे थे। वो हिरण खा रहा था, क्योंकि जैसे आप सोचिए बहुत अप्रिलन खाना हो और सिंपल खिचड़ी चावल है ना, हमारे मंदिर में जो ब्रह्मचारी होते हैं वो बहुत सिंपल खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर के लिए वो सफिशिएंट है। अगर उनको रोज रेस्टोरेंट में बाहर ले जाए तो फिर उनका आसक्ति उसमें भी आ जाएगा कि अच्छा खाना है। तो ये भरत महाराज हमें सिखा रहे हैं अपने उदाहरण से, हिरण के शरीर में भी हमें सिखा रहे हैं। कैन यू इमेजिन, भगवान के जो भक्त होते हैं वो किसी भी रूप में, चाहे वो हिरण के रूप में भी हो, हमें शिक्षा दे सकते हैं कि देखिए मुझे ज्यादा ऑप्युलेंट खाना भी नहीं चाहिए, मुझे सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी चलेगा, मुझे सिंपल सूखी घास भी चलेगी, मुझे हरी घास भी नहीं चाहिए। और वो जहां रहते थे वो देखते थे कि आसपास में भगवान के भक्त हरि कथा कर रहे हैं, तो वहां पे जाके वो रुकते थे, बैठते थे, सुनते थे कृष्ण के विषय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही सोचिए, एक दिन आप एक फ्राइडे आप मंदिर नहीं आए, एक फ्राइडे आपने वेंसडे क्लास मिस कर दिया है ना, आप बोलते हैं कि यार मजा नहीं आ रहा है, कृष्ण की कथा सुनने को नहीं मिल रही है, भगवान का महिमा गुणगान सुनने को नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ मिसिंग लग रहा है। क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा स्वाभाविक तौर पर अपने परम पिता परमात्मा के विषय में सुनना पसंद करती है। दैट इज लाइक नेचुरल टू द सोल। So that is how it is. So फिर क्या हुआ? Of course हिरण तो ज्यादा इतना जीते नहीं है, कुछ ही वर्ष तक जीते हैं। तो जब मृत्यु आई तो उसको पता चल गया हिरण को कि मृत्यु आ रही है मेरी। तो क्या किया, भगवान की प्रार्थना की, कृष्ण की, कि हे प्रभु मैंने गलती कर दी, प्लीज मुझे आप अपनी सेवा में एंगेज करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से प्रार्थनाएं की और भगवान को प्रेयर किया। तो तुरंत भगवान, और फिर अपना शरीर छोड़ा, तुरंत भगवान ने उसको हेल्प किया। परंतु भगवान हमें सिखाते हैं कि पशु की योनि से हम डायरेक्ट वैकुंठ जगत में नहीं जा सकते। कुछ भी करो, चाहे भरत महाराज की तरह भी क्यों ना हो, नेक्स्ट मनुष्य शरीर तो लेना ही पड़ेगा। इसीलिए मनुष्य शरीर इज अ गेटवे टू वैकुंठ, गेटवे टू गोलोक वृंदावन। भगवान धाम जाने के लिए एक ही शरीर है, एक ही गेट है। वो कौन सा गेट है? मनुष्य जीवन। और कोई भी 80 लाख योनि में से कोई योनि काम की नहीं है। ये उदाहरण से हम समझते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक और उनको जीवन मिला जिसपे हम अभी आएंगे। तो इतने अच्छे भक्त थे, अभी हम बोल सकते कि देखिए मगर उनको तो कृष्ण कहते हैं अंतकाले जो माम एवं मेरा स्मरण हो, मगर वो सिर्फ मनुष्य के लिए बोला है भगवान ने, कंडीशन अप्लाई, सिर्फ मनुष्य के लिए। अगर पशु योनि में है तो फिर उसका फायदा 100% होगा, बट वो हम देखें किस तरह से फायदा होता है। बट इसीलिए हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि अभी हम तो हिरण नहीं है, हम तो पशु नहीं है, हम तो मनुष्य है। तो अभी क्यों ना हम हमारा जीवन इस तरह से जिए कि 100% कृष्ण कॉन्शियस बने, कृष्ण भक्त बने, ताकि जब हमारा शरीर छूटे, है ना, जो कि पता नहीं है कब छूटे, कल भी छूट सकता है, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद या 50 साल के बाद, जब भी शरीर छूटे कृष्ण स्मरण हो, कृष्ण की अंत्य नारायण स्मृति, तो हमारे जीवन का वो सफलता हो गया। सर्वोच्च सिद्धि हमें तभी मिलती है। ओके, एंड द थर्ड लाइफ इज वेरी फेमस, जड़ भरत। जड़ भरत, तो किंग भरत की फर्स्ट लाइफ थी किंग भरत, सेकंड लाइफ थी हिरण, और तीसरी लाइफ थी जड़ भरत। तो जो जड़ भरत थे, क्यों उनको जड़ भरत कहा जाता है? वो भी भरत ही थे। वो
बहुत ही अच्छे ब्राह्मण घर में उनका जन्म हुआ। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति, कृष्ण कहते हैं 6ठे अध्याय के आई थिंक 43rd श्लोक है ये, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ने अपना भक्ति अधूरा छोड़ दिया है, उसको मैं क्या करता हूँ, या तो उसको बहुत धनी व्यक्ति के घर में जन्म देता हूँ, या तो उसको एक शुचि नाम, एक बहुत ही पायस ब्राह्मण या भक्त के घर में जन्म देता हूँ। तो भगवान यहाँ पे इनको एक भक्त के घर में जन्म दिया और उसको सब याद था। उनको भरत राजा का याद था, पूरा याद था कि मैंने किस तरह से मैंने गलती किया, मैं हिरण बन गया, फिर हिरण के शरीर में मैंने कितनी यातनाएं मुझे मिली, मुझे भय भय लगता था, जब एक बाघ आता था मैं दौड़ता था, डरता था, गिर जाता था, ये सब कुछ उनको याद था। बोला अब मैं कोई चांस नहीं लूंगा, अब मैं इस लाइफ के उपरांत भगवान आपको प्रॉमिस करता हूं मैं आपके पास आऊंगा, कुछ भी हो जाए। मतलब 100% डिटरमिन्ड, और मैं ये भगवान आपकी कृपा से मैं ये पूरा प्रयास करूंगा कि ये मेरा लास्ट लाइफ हो, ये मेरा लास्ट भौतिक शरीर हो। इस दृढ़ता से उन्होंने अपना जीवन जीना शुरू किया, और वो इसीलिए वो उन्होंने ऐसे बिहेव किया, मेरा किसी से मुझे आसक्ति नहीं चाहिए, कौन बीवी, कौन बच्चे, कौन पिता, कौन मेरे माता पिता, भाई बहन, घर परिवार, कुछ नहीं। पागलों की तरह किसी से बात नहीं करना और पागल की तरह रहना, लोगों को जवाब नहीं देना, तो ये तो पागल है, इससे कुछ बात ही करना बेकार है, तो लोग बात ही नहीं करते। बड़ा अच्छा है, बात नहीं करेंगे तो मैं उनसे मेरी आसक्ति नहीं होगी, तो मैं भगवान 100% मुझे सिर्फ कृष्ण दिख रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे वो अर्जुन थे ना, अर्जुन को जब वो द्रोणाचार्य ने बोला कि क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने बोला कि पेड़ दिख रहा है। बोला और फोकस करो, क्या दिख रहा है, बोला अभी वो डाली दिख रही है। तो और फोकस करो, डाली पे अभी मुझे सिर्फ वो पक्षी दिख रहा है। बोला श्योर, बोला हाँ, और कुछ नहीं दिख रहा है। और फोकस करो, बोला अभी मुझे उसका सिर्फ हेड दिख रहा है, उसका सिर्फ माथा दिख रहा है। बोला और फोकस करो, बोला सिर्फ आंख दिख रही है। बोला और कुछ नहीं दिख रहा है, बोला नहीं नहीं नहीं, इसको कहते हैं बर्ड आई विजन, पक्षी की आंख, नथिंग लेस, कृष्ण, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण। ये जब विजन होता है हमारा, इसको कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि ही एके है कुरुनंदन। कृष्ण कहते हैं ये जिसकी बुद्धि एके है, वन पॉइंटेड अटेंशन। अभी हम आएंगे गीता का श्लोक जब हम लेंगे, दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है 241, इसमें कृष्ण कहते हैं। तो यहाँ पे राजा भरत जब जड़ भरत बने तो उन्होंने व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके है, बोला सिर्फ कृष्णा, सिर्फ नारायण, सिर्फ विष्णु, और कुछ नहीं, नथिंग लेस, ऐसे बन गए। वो पागल जैसे हो गए, इसलिए लोग उनको बोलते थे जड़ है, ये जड़ है, जड़ मतलब डेड है, ये मृत के समान है, इसको जड़ भरत बोलते थे वो, ऐसे। तो वो मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसे ही बिहेव करते थे वो पागलों की तरह, पर अंदर से वो सिर्फ भगवान के विषय में चिंतन करते थे, ऐसे। तो उनके 9 भाई थे, जो मान रहे कि ये मेरा भाई, हमारा भाई कैसा है, एकदम पागल जैसा है। मतलब वो समझ नहीं पाए अपने भाई को कि हमारा भाई कितने एग्जॉल्टेड, भगवान के कितने महान भक्त है, वो समझ ही नहीं पाए। तो वो हर बार उनका इंसल्ट करते थे, निग्लेक्ट करते थे कि ये कोई काम का नहीं है, फूल फूल, ये मूर्ख है, महामूर्ख है, इस तरह से। मगर राजा भरत ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये मेरा इंसल्ट नहीं कर रहे, मेरे शरीर का कर रहे, मैं शरीर तो हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा का इंसल्ट कौन कर सकता है। ये चेतना में वो हमेशा थे, हमेशा वो अध्यात्म चेतना में थे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। और ये चेतना हम भी कर सकते हैं डेवलप, इतना मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा प्रयास करना है। कोई आपको ऑफिस में कुछ बोल दे, नुकसान हो जाए, फाइनेंशियल लॉस हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, कुछ अशांति हो, स्ट्रेस हो, एक ही चीज सोचना है कि ये मुझे मेरे शरीर को मिल रहा है, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो कृष्ण का दास हूं, मैं तो भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूं। ये चेतना धीरे 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 हम विकसित करते हैं तो हमें शाश्वत शांति प्राप्त होती है, ऐसा।
He was like a valuable gem covered by dirt, ऐसा लिखा है यहाँ। एक बार कैसा हुआ, ये बहुत ही सुंदर घटना है, मैं आपको बताता हूँ ब्रीफ में। एक बार कैसा हुआ कि कुछ लुटेरे थे, डाकू, वो लूटना चाहते थे लोगों को। तो उनका कैसा था, लूटते थे और फिर क्या करते थे, वो धन से पाप करते थे और साथ साथ में वो मांसाहार भी करते थे। कैसे करते थे, वो क्या करते थे, कोई कमजोर व्यक्ति हो, जो थोड़ा डल हो, ज्यादा उसको बुद्धि ना हो, उसको पकड़ते थे, काली माँ के पास ले जाते थे, वहां पे उसका बलि देते थे, मार देते थे उसको, ऐसा। हालांकि बलि देना कोई शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है, चर्चा कर सकते हैं, कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है, जब लोगों ने खुद का बनाया हुआ है। पशु बलि या मनुष्य की बलि देना, चाहे वो काल भैरव का मंदिर हो, दुर्गा का मंदिर हो, काली माता का मंदिर हो, कहीं पे कहीं किसी ने लिखा नहीं है। तो जो भी लोग ये कर रहे हैं सब अपने मन गढ़ंत तरीके से, शास्त्र से विपरीत होकर कर रहे हैं। शास्त्र में बताया गया है अहिंसा करना है, हमें किसी का हिंसा नहीं करनी। एनीवे, सो वो उन लोगों ने इनको देखा, तो ये पागलदार व्यक्ति लग रहा है, तो इसको पकड़ जाते हैं, तो बहुत हुष्ट पुष्ट है, तो कितना इस पे मांस बहुत है, तो ये मजा आएगा। उसको पकड़ लिया। राजा भरत ने इतना भी प्रोटेस्ट नहीं किया, ठीक है जैसे आपकी इच्छा, ले गए उनको काली माता के मंदिर में। क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि उनको भगवान पे पूर्ण विश्वास था। बोला कृष्ण को मेरी रक्षा करनी होगी तो करेंगे, कृष्ण को मुझे मारना होगा तो मारेंगे, ये लोग थोड़ी मुझे मेरी रक्षा कर सकते हैं, ये लोग थोड़ी मुझे मार सकते हैं। कृष्ण राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण को मुझे मारना हो, जैसे प्रहलाद महाराज है ना, वो उन्होंने भी प्रोटेस्ट नहीं, उन्होंने भी कभी विरोध नहीं किया। हिरण्यकश्यप ने उनको होलिका को बोला कि उसको बैठ के अग्नि में बैठ जाओ लेके, फिर पर्वत से गिराया, सर्पों के बीच में डाल दिया, फिर उनको पर्वत से गिराया, उनको मतलब अंधेरे हाथी के नीचे उनको डटवा, कितना क्या कुछ नहीं किया, कुछ नहीं उन्होंने विरोध किया, क्योंकि कृष्ण पे उनको विश्वास था, भगवान पे विश्वास था। सेम वे यहाँ पे जड़ भरत को भी ऐसा ही था, वो कभी कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया। परंतु जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ये आप सोच भी नहीं सकते। वो जो दुर्गा माता थे साक्षात प्रकट हो गए वहां पे, साक्षात प्रकट हुए वहां पे, मूर्ति में से, विग्रह में से साक्षात दुर्गा देवी बाहर आए। उन्होंने क्या किया, अच्छी तरह से उसको डेकोरेट किया, नए नए कपड़े पहनाए, स्नान करवाया, और उनको मारने ही वाले थे, तुरंत दुर्गा देवी प्रकट हो गई वहां से। उनको ये मतलब सहन नहीं हुआ, और उन्हीं के जो अस्त्र थे, उसी से, वही तलवार से सबको विनाश, सबका विनाश कर, सबको मार दिया जो भी थे, और जड़ भरत की रक्षा की। क्यों ऐसा किया, ये प्रश्न हमें हो सकता है कि दुर्गा देवी ने ऐसा क्यों किया, अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया, अभी तक नहीं किया, और इस बार ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। भगवान के भक्त देवताओं के लिए भी पूजनीय होते हैं, वो कभी भी उनका अपमान सहन नहीं कर सकते। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भगवान के भक्त का अपमान करता है और फिर वो गणपति की पूजा करता है, शिव जी की पूजा करता है, तो गणपति और शिव जी कभी भी उनसे प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वो भगवान के भक्त का अपमान कर रहा है, उसकी तो उस सम्मान नहीं है, और वो बोल रहा है मेरा तू क्या पूजा करेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो भगवान के भक्त है, वैष्णव है, वो सबसे उत्तम कोटि के सेवक है भगवान के। वो भगवान की प्रॉपर्टी है, कृष्ण की प्रॉपर्टी है, उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, उनका अपमान नहीं कर सकते। वो कृष्ण का हृदय है, कृष्ण का अपना शरीर है, भगवान के भक्त है वो, तो वो भगवान उसका बहुत वैल्यू करते हैं। क्या हुआ, फिर वहां से निकल गए जड़ भरत, और we will finish in 10 minutes, है ना, then we can take questions, we'll finish by 9:30। फिर जड़ भरत वहां से निकले, और वहां पे एक पालकी जा रही थी राजा रहुगण की। राजा रहुगण उस समय पे राजा थे, और वो पालकी में क्या हुआ था कि पालकी उठाने वाले जो आ रहे थे ना, उसमें से कुछ एक व्यक्ति कम था, तो पालकी ठीक से जा नहीं रही थी, वो ढूंढ रहे थे कि कोई एक व्यक्ति आ जाए
हमारे राजा की सेवा करने के लिए, और राजा की सेवा तो कौन करना नहीं चाहेगा, है ना। राजा अच्छा पारितोषिक भी देते हैं, तो बोला कोई एक मिल जाए। तो इसको देखा, तो ये तो कितना हुष्ट पुष्ट है, ये तो क्या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो 6 पैक्स 8 पैक्स बनाए हुए है, जबरदस्त है, इसको बुलाते हैं। तो उसको बुलाया कि ऐ इधर आओ, हमारे महाराजा है, इसकी पालकी उठाने हमारी सहायता करो। जड़ भरत ने बोला हाँ हाँ ओके। जड़ भरत ने लिया पालकी। फिर जब जड़ भरत पालकी लेकर जा रहे थे, तो राजा को झटके लग रहे थे, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे कूद रहे थे राजा। तो राजा ने बोला कि अरे क्या हो रहा है, ये मतलब ऐसे को उठाता है पालकी, मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, रोको पालकी। पालकी को रुका है, तो ये कौन कर रहा है? बोला ये नया बंदा है, नया वाला, ये इसको ठीक से आता ही नहीं है, ये बार बार जंप कर रहा है, जंप कर रहा है। तो राजा ने उसको बहुत उसको बोला, क्या कर रहा है, तुम पागल है, तुम, मैं राजा हूं, तुम्हें पता है इस तरह से क्यों करता है, मुझे कितना कष्ट होता है, तुम जंपिंग क्यों कर रहे हो ना। तो राजा ने इस तरह से जड़ भरत बताया, तो जड़ भरत ने फिर राजा को उपदेश देना शुरू किया कि राजा आप मुझे जो बता रहे हैं, तो आप भी मेरा इंसल्ट कर रहे हैं, मगर आपको लग रहा है कि आप राजा हैं और मैं सेवक हूं, मगर क्या आपको पता है कि लास्ट लाइफ में भी आप राजा थे और नेक्स्ट लाइफ में भी आप राजा रहने वाले हैं। फिर आपको ये भी लगता है कि मैं, क्या गारंटी है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं आपका स्वामी नहीं बन सकता। सो इस तरह से उन्होंने जब ऐसा बोला, तो राजा को और गुस्सा आया, बोला तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो इस तरह से वगैरह। और राजा को बहुत, अभी मैं तुम्हें दंड देने वाला हूं। और फिर जड़ भरत ने और शिक्षा देना शुरू किया कि राजा आप मुझे दंड दे सकते हैं, मगर आप सुनिए मेरी बात। और फिर बताया कि क्यों इस तरह से मैं चल रहा था, क्योंकि वो रास्ते बहुत सारी चींटियां आ रही थी, तो चींटियां अपने पैरों तले कुचल के मर न जाए, इसलिए वो कूद रहे थे। जब राजा ने ये सुना, तो राजा को लगा कि यार ये पागल तो नहीं है, तो पते की बात कर रहे हैं। फिर राजा ने ध्यान देना शुरू किया। फिर बताया कि देखो ये शरीर जो है वो मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, ये वो, मगर जो आत्मा है वो हमेशा। फिर वो सेकंड चैप्टर में जो कृष्ण ने ज्ञान दिया, वो जड़ भरत ने रहुगण को, ये बहुत सुंदर चैप्टर है भागवतम में, और बताया कि ये सब पोजीशन है वो टेम्पररी होती है। आज आप राजा हो, मैं सर्वेंट, हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ में उल्टा हो जाए, है ना। और पूरा डिटेल में बताया। और हम सब भगवान, परम भगवान कृष्ण नारायण के सेवक हैं। जब ये राजा ने सुना, है ना, तो राजा एकदम उनके चरणों पे गिर गए कि आप तो कोई महान संत लगते हैं, ऋषि लगते हैं ना, आप और मुझे शिक्षा दीजिए, है ना। मैं मतलब, और मुझे क्षमा करिए कि मैंने आप पे क्रोध किया वगैरह वगैरह पूरा। राजा अपनी पालकी से उतर गया और उनके पैरों में बैठ गया, और इस तरह से। तो ये राजा रहुगण से भी हम ये सीख सकते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं कि हम लोग हमने लास्ट वेडनेसडे भी देखा था कि हम, हो सकता है कि हम बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बहुत बड़े डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या फिर बिजनेसमैन हो, ये हो वो हो, मगर जब मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, भगवान के भक्तों के सामने जाते हैं, तब हम सबसे बड़े मूर्ख बन के जाना चाहिए कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, आप बताइए। अच्छा, गीता में ऐसा लिखा है, कृष्ण ऐसा कहते हैं, प्रभुपाद ऐसा कहते हैं, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पाप ये है, पुण्य ये है, कर्म ये है, सकाम कर्म ये है, विकर्म ये है, अच्छा प्रकृति के 3 गुण ऐसे है, मुझे पता नहीं है। ये जानने की हमें उत्सुकता होनी चाहिए, और ये तभी हम जान पाएंगे जब हम अपने आप को मूर्ख समझे। द मोमेंट वी रियलाइज दैट नो वी नो एवरीथिंग, वी आर फिनिश्ड, जब हम ये समझ रहे कि मुझे सब कुछ आता है, तो हम कुछ नहीं सीख सकते। तो इसलिए हमें एक मूर्ख बनकर जाना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं, भगवान स्वयं बता रहे, गुरु मोरे मूर्ख जानी, कि मेरे गुरु मुझे ये बता रहे हैं कि तू तो मूर्ख है,
भगवान बता रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं, ऐसा मेरे गुरु महाराज मुझे बता रहे हैं। कैन यू इमेजिन? और हम अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं। सबसे बड़े मूर्ख है मूर्ख हम, ये हमें समझना चाहिए, तब हम कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो जब ये राजा रहुगण ने अपने आप को मूर्ख समझा और वो गिर गया उनके पैरों में कि हे महात्मा आप मुझे ज्ञान दीजिए, तब जड़ भरत ने ज्ञान देना शुरू किया। कितना सुपर उन्होंने ज्ञान दिया, आत्मा के विषय में पूरा बताया डिटेल में, और फिर बताया किस तरह से जो आत्मा है वो भगवान से पूरा जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स कर दिया। सेशन 1 हैप्पीनेस इक्वेशन, सेशन 2 हु इज गॉड, सेशन 3 who am I, what is the nature of soul, session 4 क्या था, session 4 one god or many gods, session 5 law of karma, why do bad things happen to good people, session 6 practical application of गीता। पूरे 6 के 6 सेशन जड़ भरत ने उनको बता दिया। इसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। और फिर उन्होंने बताया कि मैं कौन हूं। बोले तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं जड़ भरत जो हूं, मैं पहले राजा भरत था। फिर पूरा हिस्ट्री बताया किस तरह से हिरण, मैं सब कुछ छोड़ दिया था, आप ही की तरह मैं राजा था, सब कुछ छोड़ दिया था। फिर मैं हिरण से आसक्त हो गया, मुझे नेक्स्ट लाइफ हिरण में मिला जो मेरा प्रीवियस जन्म था, और उस समय से फिर मुझे अब मैं यहाँ पे आया हूँ इस तरह से। सो जब उन्होंने इस तरह से बताया तो उन्होंने कंक्लूड इस तरह से किया कि देखिए, अगर आप भगवान के भक्तों के आसपास रहते हैं, हे राजा रहुगण, अगर आप भगवान के शुद्ध भक्तों के पास, भगवान के भक्तों के पास रहते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, तभी आप बच पाएंगे, नहीं तो यू विल बी फिनिश्ड। मैं अभी हिरण बना हूं, आप कुछ और बनेंगे, यही होगा। और हम सब जो लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, है ना, हम लोग 27 लोग हैं, अगर हम लोग भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, है ना, तो मैं ये, आप इसको विनती समझ लीजिए, चेतावनी समझ लीजिए, सलाह समझ लीजिए, जो समझना है, मगर ये फैक्ट है। अगर हम इस्कॉन में भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, उनका संग नहीं करेंगे, वीकली, कभी कभी मोर देन वीकली उनके घर पे जाएंगे, उनको प्रसाद के लिए बुलाएंगे, उनसे मित्रता बनाएंगे, उनसे और घनिष्ठ संबंध बनाएंगे, उनसे हमारा हृदय हम शेयर करेंगे, उनसे बात सुनेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे। इस तरह से अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सब राजा भरत से हिरण बनने जा रहे हैं, ये फैक्ट है। There is no question of discussing material। क्योंकि जब हम भक्तों के पास रहते हैं तो भक्त कभी भी, जैसे आप इस्कॉन में मिलते हैं हरेश गोविंद प्रभु से, हरेश गोविंद प्रभु कभी भी आप लोगों से ऐसा पूछे क्या चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच का, कौन जीता, या फिर ऐसा पूछे कि क्या लगता है आपको इस पार्टी, कौन सी पार्टी जीतेगी, या क्या लगता है आपको आपके बिजनेस में आपको कितना मुनाफा होगा, कितना घाटा होगा, ऐसा कभी पूछा नहीं। कोई मटेरियल चीज नहीं, सिर्फ कृष्ण कथा, सिर्फ भगवान। इसीलिए भक्त स्पेशल होते हैं। वो जब हम भक्त से मिलते हैं तो हमें भगवान याद आते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव कौन है, भगवान का भक्त कौन है। भगवान का भक्त वो है, ये नहीं है जो लंबी लंबी जटाएं रखता है, जो ऐसे बैठता है, जो आशीर्वाद देता है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जिनके बड़े बड़े यूट्यूब पे फॉलोअर्स है, वो भगवान के भक्त हो सकते हैं, मगर जरूरी नहीं है। भगवान के भक्त चैतन्य महाप्रभु ने बताया है वो है जो, जिसको देखकर हमें कृष्ण याद आए, जिसको हम देखें और हमें कृष्ण की स्मृति हो, वो है भगवान के भक्त, उसको कहते हैं वैष्णव। इसीलिए हमें वैष्णव के संग में रहना चाहिए, रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, ताकि हम कृष्ण के संग में रहे, कृष्ण को हम स्मरण कर पाए, है ना। सो जब ऐसा होगा तब हम इस संसार से, भव सागर से मुक्त हो पाएंगे, जो हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है। ठीक है, सो विद दिस वी कैन स्टॉप हियर एंड so we have learned so many important lessons from the life of 3 lives of great king Bharat। बहुत बड़े राजा थे, किस तरह से पूरा उनका स्टोरी अनफोल्ड हुआ, है ना। इससे हम बहुत इंपॉर्टेंट लेसन समझते हैं जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ताकि हम हमेशा अपने जीवन के ध्येय से, गोल से विचलित ना हो।
जो कि है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण की सेवा प्राप्त करनी। ठीक है, कैन स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। यस, सो अगर कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट? नो क्वेश्चन? Something coming on? Okay. मेरा एक क्वेश्चन है। Yes. Who is this? एक minute. संजीव। हाँ संजीव प्रभु, यस। एक मिनट, ये आपका सवाल है कि अगर जैसे भरत राजा